उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सोहा में बुधवार को खेत में बुआ भतीजी के शव और चचेरी बहन के गंभीर हालत में मिलने की घटना का खुलासा हो गया है। लखनऊ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि उन्हें कीटनाशक पिलाकर हत्या की गई थी। उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा। आरोपी विनय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वह तीनों में से एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था। लड़की के इनकार करने पर विनय को यह बात सहन नहीं हुई। उसने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर उन्हें पिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। तीनों लड़कियां दोनों आरोपी लड़कों को जानती थीं। आरोपियों ने उन्हें गेहूं में रखने वाली कीटनाशक पिलाई थी। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि घटना के बाद मुखबिर की सूचना पर कुछ लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान दोनों बच्चियों के अंतिम संस्कार के बाद जब डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर ले जाया गया तो वह वहां से गांव की एक दुकान पर पहुंचा। फोरेंसिक ने दुकान के सभी नमकीन और चिप्स को जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। पूछताछ के दौरान दुकानदार ने बताया कि घटना से पहले लड़कियां उसकी दुकान से नमकीन खरीदने आई थीं। पुलिस को जांच के दौरान खेत से भी एक नमकीन का पैकेट मिला था। एक के बाद एक मिले सुरागों के जरिए पुलिस विनय तक आखिरकार पहुंच गई। अपराधियों से बातचीत में कोई क्या ऐसी बात सामने आई? पीएम रिपोर्ट में, जैसा मैंने कल बताया था आपको, किसी भी तरह की जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई थी। किसी भी तरह के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए थे और इसके स्टेटमेंट में भी किसी प्रकार के असॉल्ट की बात नहीं कही गई है। घटना के दौरान किसी लड़की के पास मोबाइल था? इस बात की मौके से पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घटना में लड़कियों के पास सबसे पहले उनके पारिवारिक जन पहुंचे थे। उन्होंने उन बच्चियों को वहां से उठाया था, गाड़ी पर लाद के अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी। गांव के किसी एक सबरान व्यक्ति के द्वारा पुलिस को खबर दी गई थी। पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं थी। घटना पर बच्चियां जब खेत में पड़ी थी तब मौके पर नहीं पहुंची। तो मैम, फैमिली अभी अलेज कर रही है कि एफआईआर में सब डिटेल्स नहीं है, कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक उसके ऊपर एक पड़ी हुई थी। फैमिली से बात हुई है। फैमिली ने जैसा हमें लिख कर दिया था, जो भी तहरीर दी थी, हमने उसी के हिसाब से ही एफआईआर लिखी थी। 302, 201 की धारा लगाई थी। अज्ञात में उन्होंने लिखवाया था, हमने अज्ञात में ही लिखा था और जिस घटना में जो जैसा उनको बच्चियां मिली थी, उन्होंने उसी का वर्णन देते हुए हमें एफआईआर लिखवाई थी। इसलिए फैमिली के द्वारा जो भी हमें बताया गया था तथा उनके जो भी बयान आए थे, उसके अनुरूप ही हम लोगों ने अपनी तफ्तीशें आगे बढ़ाई थी। आपके मुताबिक अब ये पूरा केस क्रैक हो चुका है? नाउ अभी हमारी विवेचना जारी है, प्रचलित है। अभी हमको जो कन्फेशन प्राप्त हुआ है, हम उसको तस्दीक करा रहे हैं
क्योंकि ये आज ही अरेस्टिंग हुई है, इसलिए इसके कन्फेशन के एक एक हिस्से का हम सत्यापन कराएंगे।